सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया। वो धनी मानी सेठ का लड़का था और उनसे देख के कहने लगा कि आपको देख के मेरा भी मन होता है कि मैं भी साधु बन जाऊं। क्या मुझे आप दीक्षा देंगे, सन्यासी बनाएंगे? मेरे माता पिता बड़े धनी हैं और हमारा मन घर में तो लगता नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो लोग कहते हैं सत्संग में जाओ, तो मेरा मन नहीं लगता है। पंडित लोग जो सुनाते हैं शास्त्रार्थ की बात और दुनिया भर के प्रपंच, हमको तो सिर दर्द होने लगता है। कहते हैं तीर्थ में जाओ, तो तीर्थ जाने का भी मन नहीं होता है। तीर्थों में पंडा पुजारी लोग धक्का मारते हैं। आपको देख के पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कितने आप शांत हैं, कितने प्रसन्न हैं। लगता है सब कुछ आपको मिल गया। हम भी चाहते हैं आप जैसा बनना। धन्य। ऐसा उस युवक ने गौतम बुद्ध जी से कहा। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि युवक, तुम्हें जो शरीर मिला है, क्या तुम समझते हो अभी तुरंत हमको देख करके ये भाव जागा है? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे पिछले जन्म की कमाई है। ऐसे ही तुमको मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। अनेक सत्कर्मों के परिणाम से मिलता है। पिछले जन्म के बारे में क्या तुम जानते हो? तुम कौन थे? तो युवक आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। क्या आप मुझे मेरे पिछले जन्म की बातों को बता सकते हैं? यदि बताएंगे तो मैं उसे आदर के साथ सुनूंगा और अहोभाग्य समझूंगा। गौतम बुद्ध जी कहने लगे, युवक, पिछले जन्म में तुम एक हाथी थे, एक भयंकर वन में रहते थे। वो वन नाना प्रकार के हिंसक पशुओं से और वन्यचर प्राणियों से भरा पड़ा था। पतझड़ हुआ था, चारों तरफ पत्तों का ढेर लगा हुआ था। संयोग की बात, उसमें आग लग गई। वन में जो आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में जो आग होता है उसे, समुद्र की अग्नि को बडवाग्नि कहते हैं और पेट के अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ये तीन अग्नि बड़े विचित्र हैं। तो जंगल में जो अग्नि लग गई तो उससे चारों तरफ से घेरते हुए देख कर के जीव लोग भागने लगे प्राण बचा करके। क्योंकि वो पत्ते जो ढेर ढेर होते हैं उसकी चपेट में आ जाता है, कोई भी प्राणी पड़ जाता है अग्नि लगने से, तो सब के सब जल जाते हैं। हरे पेड़ जल जाते हैं। तो जीव जंतु भागने लग गए। उसी में ये हाथी भी भागने लगा। भागते 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 बहुत दूर निकल गया। हाथी दौड़ता भी बहुत है।
तो थक गया बेचारा। उसी में उसके पाँव में एक कहीं से बड़ा सा कांटा चुभ गया और उसे चलना कठिन हो गया, भाग नहीं पाया। तो एक पेड़ के नीचे किसी प्रकार पहुंचा। प्राणी सब अपना प्राण लेके भाग रहे थे। उसी में कहीं से एक छोटा सा खरगोश से उधर दौड़ते दौड़ते उसी के पीछे पीछे आ रहा था। इधर उधर जाए तो कोई जीव खा जाए, तो हाथी के पास आ गया। हाथी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने पाँव को उठाया जिसमें कांटा लगा हुआ था। तब तक वो खरगोश का बच्चा हाथी के पाँव के नीचे आ गया। हाथी सोचा कि पाँव रखूं तो देखा खरगोश है, तो उसके मन में दया जाग गई। देखो तो सभी प्राणी को अपना अपना प्राण प्रिय होता है, सभी को अपना शरीर प्यारा होता है। ये भी छोटा सा प्राणी है, इसे भी अपने प्राणों पर मोह है। सभी कोई अपना प्राण लेकर के जंगल से भाग रहे हैं। ये छोटा जीव हमारे पास आ गया, यदि दूसरी ओर चला जाएगा तो कोई दूसरा जीव इसे अपना आहार बना लेगा। नहीं, मैं यदि पाँव रखूंगा तो इसका तो देहांत हो जाएगा, मर जाएगा मेरे भार से। तो वो 3 ही पाँव पर खड़ा रहा, एक पाँव को उठाए रहा। और खरगोश था कि वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यदि जाता है तो दूसरे जीव उसको खा जाते। तो काफी देर तक हाथी 3 ही पाँव पर खड़ा रहा और खड़े 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 अकड़ने लगा। खरगोश ने देखा है कि अब अन्य जीव चले गए हैं, तो वो धीरे से वहां से निकल करके हट गया, वो भी दूसरी जगह चला गया। हाथी ने देखा अब खरगोश नहीं है, तो उसने अपने चौथे पांव को जमीन पर जहां रखना चाहा तो रख नहीं सका। एक तो पांव में बड़ा कांटा चुभ गया था, दूसरे में देर तक पांव को ऊपर रखे रखे और कुछ खून निकल जाने के कारण से भी वो अकड़ गया, अकड़न हो गई, वो रख नहीं सका और गिर गया। आग तो आग, पूर्वी हवा बहने लगी और पत्तों को, सूखे सूखे पत्तों को पा करके धधकती हुई वो आग बढ़ने लगी। चारों तरफ से घेर लिया हाथी को। हाथी उसी में जल करके अपना प्राण छोड़ दिया। प्राण छोड़ते समय उसके मन में बड़ी शांति थी कि चलो हमने एक जीव को बचा लिया, उसकी रक्षा हो गई। इस शरीर को तो एक दिन छूटना ही था, छूट गया और अग्नि को अर्पित कर दिया मैंने अपने शरीर को। अग्नि देवता तृप्त हो गए, शरीर को मैंने होम दिया आग में। गौतम बुद्ध कहते हैं, युवा तुमने उस जन्म में ये पुण्य किया था, किसी के प्राण की रक्षा करना कितना बड़ा पुण्य है। हाथी की योनि में भी रह करके तुमने एक प्राणी को जो बचा लिया, उसे अपने पांव से नहीं रौंदा, उसके बचाने के चक्कर में पड़ करके तुमने अपना प्राण खो दिया। उसी से इतना बड़ा पुण्य उदय हुआ, इतना बड़ा पुण्य उदय हुआ कि तुम मनुष्य के शरीर को प्राप्त किए हो। मानव का शरीर अति दुर्लभ है। मानव का शरीर ऐसा है कि मानो एक चौराहा में आप खड़े हैं
उस चौराहा से किधर जाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। ऐसे ये मनुष्य का शरीर भी है। चाहे तो मनुष्य के शरीर से स्वर्ग लोग जा सकते हैं, यदि अच्छा काम करेंगे तो देवता बन जाएंगे, यदि गलत काम करेंगे तो फिर से कीट पतंग की योनि में चले जाएंगे। जब तिर्यक प्राणी अथवा चौपाया चतुष्पाद प्राणी पुण्य करके मनुष्य बन जाते हैं, तो इसी न्याय से यदि मनुष्य गलत काम करेगा, दूसरों की हिंसा करेगा, दूसरों को कष्ट देगा, पाप कर्म करेगा, तो वह हाथी जैसे दूसरे योनियों में क्यों नहीं जाएगा। इसलिए इस संसार में मनुष्य के जन्म को अति दुर्लभ समझना चाहिए। आप सबको जो मानव शरीर मिला है, पता नहीं कौन सा पुण्य किए हैं कि ये शरीर मिला है। इसे यूं ही भटकने नहीं देना चाहिए। ये मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके वह काम करना चाहिए जिससे सदा सर्वदा आनंद की उपलब्धि हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वही शाश्वत आनंद है, शाश्वत सुख है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ऐसा कर्म करे जिसे आत्म कर्म कहते हैं। आत्म कर्म का अर्थ है आत्मा को पाने योग्य कर्म। इसी शरीर में आत्मा की प्राप्ति होती है, दूसरे शरीर से आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पाती। मानव शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें संत महापुरुषों के उपदेश से वह व्यक्ति उस पथ पर चल करके आत्मा को प्राप्त कर सकता है, परावस्था को प्राप्त कर सकता है। जब तक इस शरीर में श्वास का आना जाना हो रहा है, तब तक मन चंचल है। जब तक प्राण चंचल है, तभी तक इस संसार में क्लेश है। जब तक श्वास चंचल है, तभी तक जगत के सब कार्यकलाप हैं। इस श्वास को समझना चाहिए। इसी श्वास के सहारे व्यक्ति जीवन जी रहा है, इसी श्वास के साथ ही जन्म लेता है। जब तक श्वास रहता है तभी तक शरीर में रहता है अथवा उसका जीवन है। श्वास जब समाप्त हो जाती है, श्वास धारा टूट जाती है, तो ये जीवन से उसका नाता ही टूट जाता है, शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। ये श्वास क्या है, इसे जानने के लिए चुपचाप रात्रि में बैठ जावे, बैठकर श्वास को देखे। श्वास आ रही है, जा रही है, कैसे आती है, कैसे जाती है, इस श्वास को चलाने वाला कौन है। सब इंद्रियां थक जाती हैं, देखती देखती आँख थक जाती है, सुनती सुनती कान थक जाती है, बोलती बोलती जीभ थक जाती है। सब शरीर के इंद्रियां थक जाते हैं, इंद्रियां थक कर चूर हो जाती हैं, पर यह कभी नहीं थकता है, निरंतर चलता रहता है। नासिका में श्वास की धारा हमारे सोने पर भी चलती रहती है। ये कौन है, कैसा है, इसका तत्व क्या है, रहस्य क्या है, इस पर मन को टिकाते टिकाते धीरे धीरे
परावस्था मिल जाती है। अपने इंद्रियों को, आँख, नाक, कान सबको बंद कर ले, आँख बंद कर ले, कान से दूसरी चीज न सुने, मुख से न बोले, हाथ पांव को बांधकर चुपचाप बैठ जाए। अब बैठ करके हाथ पांव को बांधने का मतलब है आसन लगा के बैठो तो पांव बंध जाएंगे। हाथों को मुद्रा बना लीजिए तो हाथ बन जाते हैं। और श्वास में मन टिकाए। श्वास जो आती है जाती है बहुत बार सिखा चुका हूँ। उसी को देखते देखते श्वास की धारा स्थिर हो जाती है। श्वास की धारा जब स्थिर हो जाती है तो परावस्था की प्राप्ति होती है। परावस्था कहते हैं श्वास के अचल हो जाने को। श्वास अचल हो जाता है तो पर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अवस्था मिलती है। अपना जो जीव भाव है वो जीव भाव छूटता है और आत्म भाव उदित होता है। आत्म भाव को उदित करने के लिए ही साधु सन्यासी अथक श्रम करते रहते हैं। जो लोग श्वास को अचल बनाते हैं उन्हीं का मानव जीवन धन्य है। और जो लोग रात दिन इन श्वासा को संसार के प्रपंचों में ही बिताते हैं वो लोग फिर से उन्हीं योनियों में चले जाते हैं जिन योनियों से आए हैं। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पता नहीं कौन सा पुण्य हो जाता है कि यह शरीर मिल जाता है। इसे निरर्थक न खोए। संत महात्माओं के वचनों पर विश्वास करे, उनके वचनों पर श्रद्धा करे। वो जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। उन्होंने अपना कल्याण का मार्ग खोजा, उस पर चल करके कुछ पाया। वही रास्ता दूसरों के उपकार के लिए भी उपस्थित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। संत महात्माओं का कथन है कि परावस्था की प्राप्ति होने पर आत्मा का साक्षात होता है। उसी आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं। तो यह काम केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। दूसरी योनियों में कथमपि संभव नहीं है। इसीलिए ये मनुष्य का शरीर बड़े महत्व का है। ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ही अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। जीवन को सुधारने का अर्थ है फिर से हमारी वृत्ति नीच योनि की ओर न जावे, हम परमात्मा को प्राप्त कर लेने, इसी के योग्य पथ पर चलने के लायक अपने आप को बनाने का नाम है जीवन को सुधारना। अन्यथा ये मन ऐसा है, इसमें जो भी आदत डाल दीजिए वही दृढ़तर अभ्यास पड़ता जाता है और जो आदत पड़ जाती है वही स्वभाव बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बीड़ी तंबाकू बार बार सेवन करता है तो उसकी आदत पड़ जाती है, अब उससे वो छूटती नहीं है आदत। ऐसे ही संसार की ओर निरंतर बहता रहेगा मन, इसकी आदत बन गई है। बहते बहते हुए एकाग्र होता ही नहीं है, इकट्ठा तो होता ही नहीं है। तो इसको भी आदत के द्वारा इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। मन को केंद्रित करने के लिए श्वास ध्यान करे। जब तक
परावस्था की प्राप्ति न हो जावे, माने मन स्थिर न हो जावे, श्वास स्थिर न हो जावे, तब तक यज्ञ है, पूजा पाठ है, जप तप है, साधु संतों की सेवा है, मूर्ति पूजा है, तीर्थों में स्नान है, माता पिता की शुश्रूषा है, ये सब करना चाहिए। प्रसन्न मन से करे, प्रसन्न मन से करे, और इसलिए करे कि इस कार्य को यदि मैं करूँगा तो परमात्मा को प्रीति होगी, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। परमेश्वर यदि प्रसन्न होंगे तो मेरे लिए ऐसा सुंदर अवसर उपस्थित करेंगे जिस अवसर से मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कर्म तो जगत में बंधन को ही देता है। कर्म करने से या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। बुरा काम करेंगे नरक में जाएंगे, जीव जंतु जो कीट पतंग है उनकी योनि मिलेगी नरक भोगने के बाद। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग सुख भोगेंगे, फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। इससे छुट्टी नहीं मिलेगी। कर्म करते करते संसार का आना जाना लगा ही रहता है। कर्म को करने से जगत से छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधन को नहीं देते। निष्काम भाव से काम करना संसारी लोगों के बस में नहीं है। काम कहते हैं इच्छा को, फल की इच्छा न रख करके काम करे, बिना उद्देश्य के कोई काम तो होगा नहीं, तो कोई कर्म कैसे करेगा। तो इसीलिए संत महात्मा गुरु गोविंद जी अच्छा उपाय बताते हैं। जो भी कर्म आप करिए वो इसलिए करिए कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। परमात्मा की प्रीति के लिए कार्य करिए, और सब में परमेश्वर का निवास है। किसी की सेवा शुश्रूषा करेंगे तो परमात्मा ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि जिसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं वो भी परमात्मा ही तो है। ऐसे मन में विचार करके कोई भी कार्य करिए, भगवत प्रीति के लिए, परमेश्वर प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करिए। अर्थात कर्मों को भगवान के लिए ही अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, हमारा मनुष्य जन्म सफल होवे, चरितार्थ हो जावे, परमात्मा आपकी छाया हमें मिल जाए, आपकी सुखद छाया में हम भी वास कर सकें। मेरे किए हुए इस कर्म से आप प्रसन्न होइए, इसी भावना से ही कर्म करे। तो मुख्य बात है आज के इस उपदेश का कि कितना पुण्य उदय होने पर मनुष्य का शरीर मिलता है, और जगत का जो काम है उसका तो अंत है नहीं। इसीलिए कुछ न कुछ समय निकाल करके सत्संग के लिए जरूर आ जाया करिए। रविवार का समय रखा है, सब काम छोड़ के आइए, सब काम छोड़ कर आइए। मनुष्य का जन्म ऐसा है कि आजकल करते 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 कितना समय निकल गया, कितनी दिवालियां, कितनी होलियां निकल गई, फिर होली आने वाली है, फिर शिवरात्रि का व्रत आने वाला है। ये आजकल करते करते कब ये श्वासा उड़ जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य का जन्म ऐसा है जैसे रात्रि में तारे होते हैं, देखते देखते छिप जाते हैं। पानी में बुदबुदे उठते हैं, देखते जाइए बुदबुदे सब खत्म हो जाते हैं।
तो मनुष्य जन्म का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जो भी समय है उस समय को द्रुत गति से बहता हुआ समझ करके जरूर सत्संग करिए, आया करिए, सत्कर्म करिए और जो उपदेश देते हैं उस पर चलने का प्रयास करिए। सबको जय सीताराम। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट रे साधो, रे साधो।